मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम पाई होता है और वो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। और उससे मिलने एक राइटर भी आता है क्योंकि राइटर को पता चला था कि पाई के पास एक बहुत ही मजेदार कहानी है सुनाने को। फिर वो राइटर पाई से उसके अजीब से नाम के बारे में पूछता है और फिर पाई कहता है कि असल में उसका नाम पाई पटेल है, पर उसके दोस्त उसे बहुत से अजीब अजीब नाम से पुकारते थे और चिढ़ाते भी थे। फिर एक दिन स्कूल में पाई पटेल ने टीचर के कहने पर एक बहुत ही मुश्किल पाई वाली क्वेश्चन को सॉल्व किया और टीचर ने खुश होकर उसका नाम पाई रख दिया और वहीं से उसका नाम पाई पड़ गया। फिर पाई आगे बताता है कि उसके फादर के पास एक जू था और उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के जानवर रहते थे और मैं हर जानवर को देखता आया हूँ और इसलिए उसे पता है कि कुछ जानवर इंसानों के दोस्त बन सकते हैं, पर कुछ जानवर सिर्फ इंसानों को खाने के रूप में देखते हैं। फिर आगे वो कहता है कि पाई के डैड को जमीन खाली करने का नोटिस आता है क्योंकि जू तो उसकी अपनी थी, पर वो जमीन जिसमें जू बना था वो अपनी नहीं थी और ना चाहते हुए भी उसको उस जगह को छोड़ना पड़ता है। और फिर वो लोग एक शिप में बैठकर दूसरी जगह जा रहे थे। फिर पाई आगे उनको बताता है कि एक टाइम पे वो शिप बहुत ही खतरनाक इलाके में थी और वहाँ बहुत जोर का तूफान आया हुआ था और उस तूफान के शोर की वजह से पाई की आंखें खुल जाती है और वो तूफान को देखने के लिए बाहर जाता है और वो देखता है कि ये तूफान बहुत ही खतरनाक है और उस तूफान के कारण बहुत सारा पानी शिप के निचले भाग में घुस गया था जहाँ पर उसके पेरेंट्स थे और जू के बहुत सारे एनिमल्स थे, पर अब वो एरिया पानी में डूब चुका था। और फिर वो भाग के ऊपर आता है और वहाँ मौजूद और लोगों को अपनी फैमिली को बचाने की रिक्वेस्ट करता है, पर वो लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। और फिर उनमें से कुछ लोगों ने पाई को धक्का देकर बोट पर फेंक दिया ताकि वो अपनी जान बचा सके और वो अपनी फैमिली से दूर बोट पर गिर गया और तूफान ने उसे शिप से बहुत दूर कर दिया। फिर पाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देता है, पर वो देखता है कि शिप पानी में डूब रही थी और अब उसके पास लाइफ बोट पर वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। फिर वो वापस लाइफ बोट में आता है और तभी वो देखता है कि पानी में और बहुत सारे जानवर थे जो अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे और धीरे धीरे उस बोट में कुछ जानवर भी चढ़ने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए। सुबह होने पर पाई को उस बोट में एक जेब्रा, एक भेड़िया और एक चिंपैंजी को देखता है और अब थोड़ी देर में वो भेड़िया अपनी भूख पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उस जेब्रे पर हमला कर देता है और उसे मारकर खा जाता है। अगली सुबह जब फिर से भूख लगती है तो इस बार वो चिंपैंजी पर भी हमला करने लगता है और उसे भी मारकर खा जाता है। थोड़ी देर बाद वो भेड़िया पाई पर भी हमला करने को बढ़ता है और पाई यहाँ अपनी जान बचाने लगता है, पर तभी बोट के नीचे से एक टाइगर निकलता है और उस भेड़िए पर हमला कर देता है और यहाँ पाई तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वो पानी में कूद जाता है क्योंकि वो टाइगर पाई पर भी हमला कर सकता था। और अब पाई अपनी हर सांस के लिए जिंदगी से जंग लड़ रहा था क्योंकि समंदर में वो एक बोट में फंसा था, वो भी एक खुंखार जानवर के साथ जो कभी भी उसे मार कर खा सकता था। और अगर वो टाइगर से बच भी जाता तो समंदर में खाने पीने की कमी के कारण पाई वैसे भी मरने वाला था। तभी उसे खाने और पीने की कुछ चीजें मिलती हैं पर वो काफी नहीं थी और वो उस बोट से दूर एक छोटे से रेस्क्यू बोट पर अपने दिन को बिताने लगता है। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और पाई को अपने मॉम के विजन आते हैं जो हमेशा से पाई को कहा करती थी कि जब भी कोई मुसीबत आए तो उस मुसीबत का डट कर सामना करना और एक नई उम्मीद के साथ हौसला रखना। अब पाई वहाँ दिमाग लगाने लगता है और वो पानी के खाली कैंस पर हेल्प मैसेज लिखकर समुद्र में फेंकने लगता है ताकि कोई उसकी हेल्प करने को आए। वो ये भी बखूबी जानता था कि अगर उसने टाइगर के लिए खाना नहीं ढूंढा तो वो टाइगर बहुत जल्दी उस पर हमला कर देगा और उसे मारकर खा लेगा। और जिसका डर था वही हुआ। टाइगर की भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और वो अपनी भूख को मिटाने के लिए समुद्र में कूद जाता है ताकि वो मछली पकड़ सके, पर मछली को पकड़ना इतना आसान नहीं था। पर हाँ, टाइगर के लिए पाई को पकड़ना आसान था और वो टाइगर पाई की तरफ बढ़ने लगता है और तभी पाई भी अपनी मौत को सामने देख घबरा जाता है और जल्दी जल्दी से बोट की तरफ जाने लगता है और वो बोट पर चढ़ जाता है। और अब टाइगर उस बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है पर वो चढ़ नहीं पाता और अब पाई सोचता है कि क्यों ना मैं इस टाइगर को मार दूं ताकि मैं इस लाइफ बोट में कुछ दिन जिंदा रह सकूंगा। पर वो टाइगर को मार नहीं पाता क्योंकि वो टाइगर भी वही कर रहा था जो पाई कर रहा था, अपनी जान बचा रहा था। और अब पाई उस टाइगर की मदद करने को तैयार हो जाता है और टाइगर को रेस्क्यू बोट की मदद से ऊपर ले लेता है। फिर अगले दिन पाई को समंदर में सफलता हासिल होती है और वो एक मछली को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और वो झट से उस मछली को बोट में फेंकता है ताकि वो टाइगर अपनी भूख मिटा सके। फिर उसी रात समंदर में चमकती हुई समुद्री चीज नजर आती है और वो कुछ देर के लिए ही सही वो कुदरत को एंजॉय कर रहा था और तभी वहाँ एक बहुत ही बड़ी वेल आ जाती है और वो उसको देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी ऐसा पहले नहीं देखा था। अगली सुबह जब पाई उठता है तो वो देखता है कि वहाँ अचानक से मछलियों का एक झुंड आ जाता है और उनमें से कुछ मछलियाँ अपने आप ही बोट पर चढ़ रही थी और ये देखकर वो टाइगर और पाई दोनों ही मछलियों को जमा करने लगते हैं। पर तभी टाइगर और पाई में झड़प होने लगती है और पाई यहाँ सोचता है कि अगर उसे इस टाइगर के साथ रहना है तो उसे उस टाइगर को डोमिनेट करना होगा और उस टाइगर को ये दिखाना होगा कि इस बोट
बोट और इस खाने का मालिक वो है, बल्कि टाइगर नहीं। और वो कुछ हद तक कामयाब भी हो जाता है और वो टाइगर कुछ हद तक पाई की बातें मानने भी लगता है। दिन यूं ही गुजरता है और रात में पाई अपनी फैमिली को बहुत ही ज्यादा मिस करने लगता है। उसे हर जगह अपनी माँ की शक्ल नजर आ रही थी और खाने पीने की कमी से उसका दिमाग काम करना बंद कर रहा था। और अगली सुबह वो देखता है कि टाइगर की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो टाइगर बस अब मरने ही वाला था। फिर वो उस टाइगर का सर अपनी गोद में रख लेता है और वो दोनों अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। पर कुछ ही देर में वो एक अजीब से आइलैंड में पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह हरा भरा था और वो आइलैंड बिल्कुल ही अलग दिख रहा था। और वो वहाँ की पत्तियों को खा के देखता है जो बिल्कुल भी नमकीन नहीं थी और वो टाइगर भी उस आइलैंड में भरे नेवलों को खाने लगता है। और अब पाई यहाँ सोचता है कि उन दोनों के लिए खाना भरपूर मात्रा में यहाँ है और वो दोनों यहाँ जिंदा रह सकते हैं। पर तभी शाम होने लगती है और वो देखता है कि सारे नेवले जमीन को छोड़कर पेड़ पर चढ़ने लगते हैं और तो और वो टाइगर भी भागकर बोट में चला जाता है। और तभी रात होती है और वो देखता है कि तालाब का पानी बहुत ही खतरनाक एसिड में बदल जाता है जिसके कारण उसमें तैरने वाली मछलियाँ मर जाती हैं। और तभी पाई पेड़ पर लगे एक फ्रूट को तोड़ता है और देखता है कि उसके अंदर एक इंसान के दांत हैं और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। पाई फिर आगे उस राइटर को बताता है कि वो आइलैंड कोई मामूली आइलैंड नहीं था बल्कि वो तो नरभक्षी आइलैंड था और वो आइलैंड दिन को जीव जंतुओं को झांसा देकर रात में उनका शिकार करता था। फिर अगले दिन पाई सोचता है कि आइलैंड पर रुकने का मतलब अपनी मौत को दावत देना और वो जितना खाना रख सकता था बोट में उसने रखा और कुछ नेवले भी मार कर रख लिए उस टाइगर के लिए ताकि वो दोनों समंदर में जिंदा रह सके। फिर वो टाइगर को सीटी बजाकर बुलाता है और वो टाइगर बहुत जल्द आकर उस बोट पर चढ़ जाता है और यहाँ वो टाइगर कुछ हद तक पाई की बातें मानने लगा था और वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों को समंदर में बहुत दिन बीत चुके थे और उन दोनों की हालत खाने पीने की कमी से बहुत ही खराब हो चुकी थी। पर खुशकिस्मती से वे लोग एक आइलैंड पर आके रुकते हैं और पाई यहाँ राहत की सांस लेता है और वो टाइगर भी उस बोट से उतरकर जंगल की तरफ जाने लगता है। और यहाँ पाई सोचता है कि टाइगर जरूर उसे मुड़कर एक बार देखेगा क्योंकि पाई ने उस टाइगर की जान बचाई थी, वरना अकेले समुद्र में टाइगर कब का मर गया होता। पर वो टाइगर बिना मुड़े ही जंगल में चला जाता है और पाई यहाँ बहुत उदास हो जाता है। फिर पाई आगे उस राइटर को बताता है कि उस हादसे में जिंदा बचने वाला वो एक लौता लड़का था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले आए उस लड़के से पूछताछ करने के लिए। पर पाई ने उसे सारी बातें बताई और वो लोग उन बातों पर विश्वास नहीं करते और पाई को पागल समझने लगे। पाई फिर यहाँ राइटर को पेपर कटिंग्स और इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद कहता है कि ये कहानी पाई की है, यानी कि मेरी। और ये सुनकर राइटर बहुत ही शॉक हो जाता है और तभी वहाँ पाई की फैमिली आ जाती है और पाई उस राइटर को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है और वो राइटर पाई की कहानी को लिखने की इजाजत लेकर वहाँ से चला जाता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।